नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ईश्वर की उपासना क्यों। ऋषि चिंतन से साभार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है ईश्वर उपासना आवश्यक क्यों। चील अपने शिकार की खोज के लिए आसमान की ओर उड़ान भरती है। एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर वह गोलाई में चक्कर लगाना प्रारंभ करती है। वहां से उसे अधिक दूर दूर तक की चीजें देखने में सुगमता मिलती है। चील उस ऊंचाई से जमीन की प्रत्येक दृश्य वस्तु को बड़ी सूक्ष्मता के साथ परखती है और जब उसे अपने शिकार का पता चल जाता है तो वह तेज झपट्टा मारकर उसे पकड़ ले जाती है। चील यह कार्य जमीन में या कम ऊंचाई वाले वृक्षों पर बैठकर भी कर सकती थी, पर छोटी ऊंचाई से छोटे स्थान का ही अवलोकन किया जा सकता है। छोटी सी जगह में शिकार मिले या न मिले, इस संदेह से बचने के लिए ही वह ऊंची उठती है और नीचे देखती और आसानी से अपना शिकार खोज लेती है। मनुष्य की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। अपने आसपास की वस्तुओं को वह स्थूल आंख और छोटे विवेक से परखता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में आने का अपना लक्ष्य वह अधिक निश्चय पूर्वक नहीं खोज पाता। अपने जीवनोद्देश्य से परिचित रहे व्यक्ति के तौर तरीके, रहन सहन और विचार व्यवहार भी प्रायः अस्त व्यस्त श्रेणी के ही होते हैं। जिस मनुष्य ने सही लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त न किया हो, उसका जीवन व्यर्थ ही समझना चाहिए। ईश्वर उपासना से मनुष्य को वह स्थिति प्राप्त होती है जहां से वह अधिक सूक्ष्मता, दूरदर्शिता और विवेक के साथ ही संसार और उसकी परिस्थितियों का निरीक्षण कर सकता है। अपने ही खुद के अहंकार से संसार की तुलना करने से मनुष्य के प्रत्येक कार्य में संकीर्णता रहती है। संकीर्णता के कारण आत्मा अपनी विशालता का, शक्ति और सामर्थ्य का आनंद नहीं लूट पाती। मनुष्य तुच्छ बना सा रह जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह सृष्टि के अन्य जीव जंतु आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान के लिए वह ऊंचाई उपेक्षित है। वह ऊंचाई इतनी अधिक होनी चाहिए जो ईश्वर उपासना से ही मिल सकती है। सही लक्ष्य का ज्ञान उस स्थिति का बार बार मनन किए बिना प्राप्त नहीं ही हो सकता है। जब भी कोई ईश्वर उपासना के लिए तत्पर होता है तो वह इस आधार को ही लेकर चलता है कि इस संसार की कोई नियामक शक्ति अवश्य ही होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई रचयिता होता है, तब विश्व का सृजन करता भी कोई ना कोई अवश्य ही होगा। जब इस तरह की मान्यता अंतःकरण में उदय होती है तो तत्काल मनुष्य के सोचने के ढंग में भी परिवर्तन हो जाता है। अब तक जो वस्तुएं उसे सामान्य सी प्रतीत होती थीं, अब उनमें विशद ज्ञान भरा पड़ा दिखाई देने लगता है। इस तरह मनुष्य का ज्ञान विकसित होता है और विश्व के सच्चे स्वरूप को जान लेने की छटपटाहट भी। यह दोनों बातें मनुष्य के सही लक्ष्य के चुनाव के लिए बेहद बेहद आवश्यक थीं। दोनों ही ईश्वर उपासना से ही मिल सकती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।